हेलो क्लास 12th, दिस इज़ नीता यादव अगेन फॉर यू पीपल विद वन मोर वीडियो। और ये बहुत यूज़फुल वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम इसमें डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखो कुछ नहीं जाता, आप लाइक करोगे मुझे अच्छा लगेगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अगर अच्छे ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई होप आपको बिल्कुल समझ में आएंगी सारी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सीरीज़ से क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास क्या है, विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। देखो हम यहाँ पर आज बेसिकली डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक से कुछ क्वेश्चंस को। हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स से रिलेटेड, यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है, देखो ग्रुप 16 हमारे पास होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, दिस एंड दिस वन, ठीक है। तो हमें इन सभी के हाइड्रेट्स दिए गए हैं, यानी कि हमारे पास क्या है H2O, H2S, H2SE एंड H2TE, ये हाइड्रेट्स हमें दिए गए हैं। और हमें 4 कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं। H2O इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, H2S, H2SE, H2TE। एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। ऑप्शन नंबर ए है ये, तो ये आई थिंक करेक्ट है। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज ही होती है डाउन द ग्रुप। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास, डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन लास्ट में थोड़ा सा ट्रेन इन्होंने गड़बड़ कर दिया। इन्होंने क्या कहा, H2O ग्रेटर देन H2S ग्रेटर देन H2TE, और फिर कहा है ग्रेटर देन H2PO। ऐसा हमें यहाँ पर एक ट्रेंड दिया गया, नहीं H2O इंक्रीजिंग और फिर डिक्रीजिंग। ये इस तरीके का हमें, इस तरीके का H2S, H2SE, H2SE एंड ग्रेटर देन H2TE, ये ऑर्डर हमें सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी है ये हमारा। ऑप्शन ए में हमारे पास था H2O, H2S, H2SE, H2TE, ये था एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड, ये हमारे पास बॉन्ड एंगल से रिलेटेड। सेकंड नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है सी, उसमें क्या किया है, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, H2O ग्रेटर देन H2S ग्रेटर देन H2SE ग्रेटर देन H2TE। और ऑप्शन डी है हमारे पास ऑल। द क्वेश्चन इज टू सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑर्डर। तो अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, अगर हम बात करें रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ की डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। ऑल का तो फिर ऑप्शन ही नहीं रह जाता, ये दोनों करेक्ट है, तो हम इनको हटा देंगे। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, आंसर होगा बी, क्योंकि बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप जो है हमारा वो डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हमें साइन मिले हैं वो इंक्रीज के मिले हैं, जो कि नहीं होता, तो ये रॉन्ग रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कारो एसिड। कारो एसिड का फॉर्मूला, तो ऑप्शन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 2। एक हमें दिया गया है H2SO4, फिर हमें दिया गया है H2SO3 बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में मिला है H2SO5 और डी ऑप्शन में मिला है H2S2O7, H2S2O7, यही है ना, हाँ जी। तो इनमें से कारो एसिड हमने आइडेंटिफाई करना है। ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये है सल्फ्यूरस एसिड, ये है कारो एसिड और ये है ओलियम। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, कारो एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, H2SO5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ClF3। हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ ClF3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, ClF3 का शेप और हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। ऑप्शन ए है sp3 टेट्राहेड्रल, sp3 पिरामिडल, sp3d टेट्राहेड्रल या sp3d टी शेप। तो हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, sp3d, और इसकी शेप क्या होती है, टी शेप होती है ClF3 की। ये हमारे पास होता है Cl, इसके साथ 3F कुछ ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा क्या बन रहा है, टी बन रहा है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन रहेगा और शेप क्या रहेगी, टी शेप रहेगी। देखो शेप्स को लेकर के यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यूज बनेंगे, यहाँ पे भी रिपीट होंगे कुछ एक, लेकिन पी ब्लॉक में सिंपली जो शेप्स के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SF6। नेक्स्ट क्या पूछा है, ये हमारा ClF3 के लिए पूछा था, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ लिया SF6 के लिए। तो SF6 में जो शेप होती है हम सभी को याद होगा, ऑक्टाहेड्रल शेप होती है, सिंपल सी। तो हमारे पास ऑप्शंस है टेट्राहेड्रल, पिरामिडल, टी शेप और ऑक्टाहेड्रल। तो हम ऑक्टाहेड्रल के साथ जाएंगे। और एक और चीज़ याद रखना, क्या होता है sp3d2 और शेप क्या होती है
ऑक्टाहेड्रल। तो हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकते हैं और शेप भी पूछ सकते हैं। अच्छा, SF6 के साथ और भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, SF4 हो सकता है, जिनोन के भी कंपाउंड्स हमें याद होंगे, XCF2, XCF4, XCF6, XeO3, इन IF7 इंटर हैलोजन कंपाउंड में, है ना, ये भी इंटर हैलोजन कंपाउंड था एक हमारा ClF3। तो पी ब्लॉक में बहुत सारे ऐसे मतलब हमारे पास फॉर्मूलाज है, मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड्स है, जिनकी ज्योमेट्री या शेप आपसे MCQ क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लीज़ आप हर चीज़ को लर्न करके चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन हैज़ हाईएस्ट एफिनिटी फॉर प्रोटोन। प्रोटोन के लिए हाईएस्ट एफिनिटी किसकी है? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ऑप्शन है हमारे पास अमोनिया A, ऑप्शन B है हमारे पास PS3 फॉस्फीन, ऑप्शन C है हमारे पास वाटर, और एक है हमारे पास H2S। तो सबसे ज़्यादा प्रोटोन एफिनिटी मतलब सिंपली एक गेन करने वाली बात होती है, तो प्रोटोन मतलब H+N को गेन करने की पावर किस में सबसे ज़्यादा है? तो आप बिना सोचे, मतलब सोचना समझना तो है ही, बट बहुत सटीक सा आप इसमें उत्तर दे सकते हो, और वो क्या है हमारा A ऑप्शन के साथ आप जाएंगे अमोनिया। फटाफट से H+N को लेकर के वो क्या बनाएगा? अमोनियम आयन बनाएगा, NH4 पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeF4? तो XeF4 की बात अगर हमसे पूछी जाए, XeF4, तो वो हमारे पास क्या होगा? sp3d2। XeF4 का हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होगा? sp3d2। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, स्क्वायर प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर होती है, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन रहा हमारे पास। ऐसे शेप्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द शेप ऑफ वाटर? वाटर की शेप क्या होती है? बेंट होती है, और भी बहुत सारे ऑप्शन गिवन होंगे, टेट्राहेड्रल, पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर और बेंट, तो आपने बेंट के साथ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑक्सीजन कैन नॉट फॉर्म द पेंटा हेक्साहैलाइड। ऑक्सीजन हेक्साहैलाइड्स क्यों नहीं बना सकती? क्यों नहीं बना सकती भाई? क्योंकि ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होते। तो ऑप्शन में क्या क्या है? इट डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, सही बात है। नेक्स्ट है इट हैज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी बात सही है, लेकिन क्या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना इस चीज़ की वजह है कि वो हेक्साहैलाइड नहीं बना सकते? नहीं ना, वो तो उसकी एक प्रॉपर्टी है सिंपली। लेकिन हेक्साहैलाइड ना बनाने का एक सिंपल रीजन क्या रहेगा? कि उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। तो सी ऑप्शन है, इट कैन फॉर्म पी पाई बॉन्ड, या डी है ऑल। आप ए ऑप्शन के साथ जाओगे कि भी ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होते, इसलिए वो हेक्साहैलाइड्स नहीं बना सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा। अच्छा, ये ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन हेक्साहैलाइड क्यों नहीं बनाता, ये ऐसा क्यों नहीं बनाता? तो ये नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है हमसे? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ हैलोजन्स के अंदर से। तो हैलोजन में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, F की होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? एक एक्सेप्शनल केस था, क्वेश्चन नंबर 9। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की मोर नेगेटिव होती है, वो चीज़ ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन फ्लोरीन, और रीज़न होता था स्मॉल साइज ऑफ F। बहुत स्मॉल साइज होता है तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है नेगेटिव, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और वहाँ आप इलेक्ट्रॉन ही ऐड कराना चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक रिपल्शन आ जाता है। रिपल्शन की वजह से वो एडिशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा होगी। तो ये थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट हो गए दोनों क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर डिस्कस करें आप लोगों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, हमारे पास क्या किया, क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें हमें क्या दिया जा रहा है? जिनोन के कंपाउंड्स दिए जा रहे हैं, XeF2, XeF4, XeF6, XeO3। पूछा गया है किस में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लॉन पेयर होंगे, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लॉन पेयर किस में दिखेंगे? जिनमें कम एटम अटैच हो, है ना। जिनोन के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 8 में से 2 ही तो यूज़ हुए हैं, बाकी तो 3 लॉन पेयर ही रह जाते हैं इसके पास। ठीक है, तो 3 लॉन पेयर है किसमें? XeF2 में। तो आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे? ए ऑप्शन के साथ जाओगे, तो हमारा आंसर रहेगा ए, XeF2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ IF7। देखो मैंने शेप को लेकर के 2-3 चीज़ बता दी। अब जितनी भी पी ब्लॉक में हमारे पास मॉलिक्यूल्स इस तरह के गिवन हो, आपको सभी की शेप और हाइब्रिडाइजेशन याद करनी है। वो एक क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन आ गए। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन वही हो गया ना कि शेप और हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। पहली स्टेटमेंट सुनिए ध्यान से, S2 इज पैरामैग्नेटिक,
ट्रू है, H2 इज पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट इज सल्फर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट बाय फ्रेश प्रोसेस, ये बात भी सही है। थर्ड इज SO2 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। SO2 जो है SO2 हमारा ऑक्सीडाइजिंग भी काम कर सकता है, रिड्यूसिंग भी काम कर सकता है, तो ये भी सही है। क्यों? क्योंकि इसके पास +4 होता है, तो ये +4 से ज़्यादा +6 की तरफ भी जा सकता है और +2 की तरफ भी जा सकता है। तो इससे क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकता है, रिड्यूसिंग भी हो सकता है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। लास्ट SO3 कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। फिर लास्ट स्टेटमेंट में कहा है कि ये रिड्यूसिंग है। अच्छा, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6। रिड्यूसिंग का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन लूज करना। इलेक्ट्रॉन लूज करने से तो ये +6 से +8 की तरफ जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। SO3 सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग काम कर सकती है, रिड्यूसिंग काम नहीं करेगी। जो आपका SO3 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है। SO2 में +4 थी, तो वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। इट कैन बिहेव एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। बट लेकिन अगर मैं बात करूँ SO3 की, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, रिड्यूसिंग का नहीं कर सकता, बिकॉज इट हैज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। +6 है उसकी, +6 ही हो सकती है, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। विच इज एड्जॉर्ब्ड अप टू लोएस्ट एक्सटेंट। 4 गैसेस दे दी हमें, नोबल गैसेस, और ये कहा है कि लोअर एक्सटेंट तक कौन एड्जॉर्ब होती है, सबसे कम कौन एड्जॉर्ब होगा। तो फर्स्ट है जिनॉन, फिर है हीलियम, फिर है नियोन, फिर है क्रिप्टॉन। तो सबसे कम एक्सटेंट तक एड्जॉर्ब होगी हीलियम। तो आप इस चीज़ को याद करेंगे कि हीलियम सबसे कम एड्जॉर्ब होती है, बाकी गैसेस जो ये गिवन है जिनॉन, नियोन और क्रिप्टॉन से। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ द मोस्ट एसिडिक इन नेचर। हेलोजन के हमें सारे हेलाइड्स दे दिए गए हैं। हेलोजन हेलाइड्स है HF, HCl, HBr, HI। मोस्ट एसिडिक पूछ लिया जाए तो HI के साथ जाएंगे, ठीक है। और सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट पूछ लिया जाए तो भी HI के साथ जाएंगे, क्योंकि HI में देखो डाउन द ग्रुप हेलोजन का एटम का साइज इंक्रीज होता गया, तो HI में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत वीक है, बहुत वीक है, तो इसको तोड़ पाना ईजी है। जल्दी टूटेगा तो जल्दी H+ आयन देगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाए या एसिडिक नेचर पूछा जाए, आपने दोनों में ही किसको करना है, HI को करना है। डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग नेचर भी इंक्रीज होता है हाइड्राइड्स में, और डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है हाइड्राइड्स में, ठीक है। तो ये हमारे पी ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बहुत बेसिक है। हम बेटा सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं अभी, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो ये MCQs इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को एक फ्रूटफुल वे में हेल्प ले सके इस वीडियो से, ठीक है। अगले वीडियो में हम और किसी चैप्टर के MCQs लेकर के आएंगे, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन आपको तब मिलेगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ प्रेस करेंगे बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।